हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है लेबर मार्केट एनालिसिस, मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है श्रम बाजार विश्लेषण। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे लेबर मार्केट क्या होता है, इसके एनालिसिस से क्या क्या यहाँ पर मतलब महत्व हैं, इम्पोर्टेंस हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को इसकी मीनिंग के साथ। ठीक है, देखो इसकी मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लेबर मार्केट एनालिसिस मीन्स स्टडिंग Labor market analysis means studying the job market to obtain information about the demand, availability, skills and salaries of employees। मतलब जो लेबर मार्केट एनालिसिस है, श्रम बाजार विश्लेषण है, उसका अर्थ है नौकरी के बाजार का अध्ययन करना। नौकरी के बाजार का अध्ययन करना मतलब जो जॉब मार्केट है, जॉब मार्केट के स्टडी करना, ताकि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय की जो मांग है मतलब जो उनकी डिमांड है, जो उपलब्धता है मतलब अवेलेबिलिटी है, स्किल्स मतलब जो कौशल है और सैलरी मतलब जो वेतन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। मतलब जो लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में स्टडी किया जाता है ताकि जो मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर लेबर की कितनी डिमांड है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने स्किल्स है और सैलरी कितनी देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। ठीक, जैसे नॉर्मली अगर अभी हम लेबर मार्केट की बात करें तो लेबर मार्केट जैसे अपने ही यहाँ पर मान लो कि जो कहना चाहिए कि जैसे कई स्टूडेंट पूछते ना कि कहीं जॉब होगी तो बताना, है ना, कहीं रिक्वायरमेंट हो तो हमें बताना, हमें जॉब की नीड है। तो ये क्या है, हम पता कहाँ करते हैं? लेबर मार्केट में ही तो पता करते हैं ना कि फिर डिमांड है या नहीं है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्या स्किल्स चाहिए या फिर जो सैलरी है वो क्या रहेगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलती है? लेबर मार्केट से ही मिलती है। तो लेबर मार्केट का जो एनालिसिस किया जाता है, मतलब जो लेबर मार्केट की स्टडी की जाती है, उससे हमें यही पता चलता है कि जो मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर जो लेबर है, कहना चाहिए जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की डिमांड कितनी है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उनको सैलरी कितनी दी जाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है लेबर मार्केट एनालिसिस से। ठीक, देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, सपोज दैट एक आईटी कंपनी को 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। ठीक है, नीड है, एक कोई आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी को 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नीड है। लेबर मार्केट एनालिसिस के थ्रू कंपनी को यह पता चला। ठीक है, मतलब ये जो आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी ने यहाँ पर ये जो लेबर मार्केट है इसका एनालिसिस किया और उसी के माध्यम से या उसी के थ्रू इस कंपनी को ये पता चला। ठीक, क्या पता चला? क्या बाजार में पर्याप्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल है या नहीं है, ये पता। देखो ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी को क्या चाहिए? 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, उसको ज़रूरत है, उसको नीड है। ठीक है, अब वो क्या करेगी? वो यहाँ पर लेबर मार्केट में एनालिसिस करेगी और इसके माध्यम से फिर कंपनी को यह पता चलता है कि क्या बाजार में, मतलब जो मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर पर्याप्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या नहीं है, उनको सैलरी कितनी दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी कितनी दे रहे हैं, किन स्किल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, फ्यूचर में एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, इन जानकारियों के आधार पर ही जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग बनाती है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मार्केट में नीड होगी उसी हिसाब से कंपनी भी यहाँ पर प्लानिंग करती है, मतलब रिक्रूटमेंट प्लानिंग करती है और अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को लेकर के आती है। ठीक, तो लेबर मार्केट का एनालिसिस करने से यहाँ पर हमें बहुत इजीली ये पता चल जाता है कि मार्केट में लेबर अवेलेबल है या नहीं है, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अवेलेबल है या नहीं है, उनको कितनी सैलरी देना है, क्या स्किल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक, फिर देखते हैं आगे लेबर मार्केट की जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर मार्केट एनालिसिस। देखो लेबर मार्केट का एनालिसिस करने के क्या क्या महत्व हैं।
हेल्प्स रिक्रूट द राइट एम्प्लॉय। देखो, हेल्प्स रिक्रूट द राइट एम्प्लॉय। राइट एम्प्लॉय मतलब सही कर्मचारी को रिक्रूट करने में मदद होती है, सही कर्मचारियों को भर्ती करने में सहायता करता है। जो ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमें कैसे एम्प्लॉय की डिमांड है और उसी हिसाब से फिर हम यहाँ एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि राइट एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में हेल्प करता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखे कि हमको क्या चाहिए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए था और पता चल रहा है हमने यहाँ पर मैनेजर को रिक्रूट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर तो ये राइट एम्प्लॉय को रिक्रूट नहीं किया जाएगा ना, लेकिन इस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि भाई हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से जो राइट एम्प्लॉय है उन्हें ही रिक्रूट किया जाता है। और साथ में यहाँ पर हम उसकी स्किल्स भी देख लेते हैं कि भाई स्किल्स क्या है क्या नहीं है। मेक सैलरी डिटर्मिनेशन ईजियर, मतलब देखो जो सैलरी डिटर्मिनेशन है ईजियर हो जाता है। कैसे, जैसे देखो वेतन निर्धारण को आसान बनाना। जैसे अगर मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी कोई मान लो कि सैलरी जो है 40,000 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी में नीड होगी उसकी, जैसे अभी एक आईटी कंपनी थी, आईटी कंपनी में नीड थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। अगर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर ये कंपनी रखती है, ठीक है, तो वो भी अपने यहाँ पर 40,000 ही उसको सैलरी देगी। और ये किस चीज़ से पता चल रहा है, ये पता चलता है लेबर मार्केट एनालिसिस से पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पर किस लेबर को, मतलब किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जा रही है, उसी हिसाब से फिर यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो सैलरी है, सैलरी को डिटर्मिनेशन करने में ईजियर हो जा रहा है, मतलब हेल्प हो जा रही है, आसानी हो जा रही है। फिर है आइडेंटिफाई स्किल्स गैप, जो कौशल की कमी है, स्किल गैप है, उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे मान लो कि हमें एक चाहिए कोई कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोई अच्छा एक एम्प्लॉय चाहिए। मान लो कि अगर उसको कम्युनिकेशन करते ही सही तरीके से नहीं आएगा तो भाई उसको रिक्रूट करने का क्या मतलब है। तो मतलब उसमें क्या स्किल की कमी है, क्या स्किल गैप है, इसके बारे में भी हमें इजीली पता चल जाता है इस एनालिसिस से। फिर है मेक एचआर प्लानिंग इफेक्टिव, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी ये इफेक्टिव बनाता है। कैसे, जैसे कि देखो ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके प्लान किया जाता है। तो जब यहाँ पर लेबर मार्केट का एनालिसिस किया जाता है और हमें यहाँ पर ये पता चल जाए कि मार्केट में लेबर की कितनी डिमांड है, अवेलेबिलिटी कितनी है, उसको सैलरी कितनी देना है, सारी चीज़ों के बारे में जब पता चल जाता है तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो भी, उसको भी यहाँ पर ये इफेक्टिव बनाता है। हेल्प्स एंटिसिपेट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड, मतलब देखो भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में भी ये मदद करता है। मतलब फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या मतलब सारी चीज़ों को ये, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्टिव बनाता है, तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं का जो अनुमान है उसको अनुमान लगाने में भी यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो लेबर मार्केट एनालिसिस से हमें यहाँ पर इसके क्या क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व तो यही है कि ये यहाँ पर राइट एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में हेल्प करता है, सैलरी को डिटरमाइन करना ईजी हो जाता है, स्किल गैप को आइडेंटिफाई कर लेता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्टिव बना लेता है और जो फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की नीड है उसको एंटिसिपेट करता है, अनुमान लगाने में भी हेल्प करता है। ठीक, फिर देखते हैं हम यहाँ पर इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट एनालिसिस, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई फोकस, मांग और पूर्ति पर आधारित। ठीक, मांग और पूर्ति पर आधारित, डिमांड एंड सप्लाई फोकस। लेबर मार्केट एनालिसिस स्टडीज हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड, डिमांड एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर अवेलेबल, मतलब सप्लाई। ठीक है, देखो लेबर मार्केट एनालिसिस यह देखता है कि, मतलब जो लेबर मार्केट एनालिसिस है उससे हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉय की मांग कितनी है और उपलब्ध कर्मचारी या उपलब्ध एम्प्लॉय कितने हैं। मतलब जैसे कि कोई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की मांग कितनी, मान लो कि 10 एम्प्लॉय की नीड है, ठीक है, और अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल अभी हाल में है 50 एम्प्लॉय है। ठीक, 50 एम्प्लॉय है
और 10 एम्प्लॉय की और ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है इस पर भी ये फोकस करता है, इसकी ये एक विशेषता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 500 नर्स की आवश्यकता है लेकिन 300 नर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये जो कमी है, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई जो है ये चीज़ें जो है ये पता कैसे चल रहा है, लेबर मार्केट के एनालिसिस से ही हमें पता चल रहा है कि भाई हमें 500 नर्स की ज़रूरत है किसी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 500 नर्स की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास में 300 नर्स है, ठीक, तो अवेलेबल नर्स कितनी है, 300 है और डिमांड कितनी है, 200 नर्स की है, तो टोटल 500 नर्स हो जाएगी ना। तो ये चीज़ हमें पता कैसे चल रही है, लेबर मार्केट का एनालिसिस करने से ही पता चल रही है। तो जो लेबर मार्केट एनालिसिस है ये डिमांड और सप्लाई पर फोकस करता है, ठीक। फिर है डाटा बेस्ड एनालिसिस, आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण। देखो, इट यूज डाटा स्टैटिक्स सर्वे एंड रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। यह निर्णय लेने के लिए आंकड़ों, सर्वेक्षणों और रिपोर्टों का उपयोग करता है। मतलब देखो, जो लेबर मार्केट एनालिसिस है, लेबर मार्केट एनालिसिस यहाँ पर जो डिसीजन लेता है वो स्टैटिक्स मतलब जो आंकड़े हैं, सर्वेक्षण है और जो रिपोर्ट है उसका भी यूज़ करता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है कि आईटी सेक्टर में जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है मतलब रोजगार है वो 15% बढ़ रहा है, ठीक है, 15% बढ़ रहा है और ये यहाँ पर एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के थ्रू पता चल रहा है। तो कंपनियाँ इस डेटा के आधार पर ही यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग है वो बनाएगी, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्लानिंग फिर कंपनी उसी हिसाब से बनाएगी और ये चीज़ गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट से यहाँ पर पता चली है। तो जो लेबर मार्केट एनालिसिस है वो निर्णय लेने के लिए यहाँ पर जैसे कोई स्टैटिक्स है मतलब कोई जो आंकड़े हैं, कोई रिपोर्ट है या फिर जैसे कहना चाहिए कि कोई सर्वे है, इसकी भी हेल्प लेता है। इसकी हेल्प लेने से यहाँ पर जो लेबर मार्केट एनालिसिस है उसे भी हेल्प होती है। फिर यहाँ पर उसी हिसाब से वो कंपनियों को अपने आंकड़े बताता है और कंपनी उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट प्लानिंग बनाती है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता हो गई। फिर स्किल असेसमेंट मतलब कौशल का मूल्यांकन। इट आइडेंटिफाई विच स्किल्स आर इन हाई डिमांड इन द मार्केट। देखो, यह पता लगता है कि बाजार में कौन से कौशल सबसे अधिक मांग में है। देखो, लेबर मार्केट एनालिसिस करने से हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट में कौन सी स्किल्स की डिमांड ज़्यादा है। जैसे देखो एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो एआई है। आजकल एआई का ज़माना बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया है। एआई का जो यूज़ है बहुत अच्छी जगह पर भी इसका यूज़ हो रहा है और बहुत गलत जगह पर भी इसका यूज़ हो रहा है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डाटा एनालिटिक्स है, इस स्किल्स की जो मांग है वो बहुत अधिक है। अभी मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, ठीक। तो जो कंपनियां इन्हीं स्किल्स वाले एम्प्लॉय को भी यहाँ पर प्रायोरिटी देगी, प्राथमिकता देगी। जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, डाटा एनालिटिक्स का नॉलेज होगा, ऐसे एम्प्लॉय को कंपनियां भी अपने यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, लेबर मार्केट एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी स्किल को एस्टिमेट करना है, ठीक है, मतलब स्किल का मूल्यांकन होता है इससे। फिर देखते हैं वेज एनालिसिस, वेतन का विश्लेषण। देखो, इट स्टडी सैलरी एंड वेज लेवल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। यह विभिन्न उद्योगों में वेतन और मजदूरी स्तर का अध्ययन करता है। जैसे मान लो कि ये कोई ए इंडस्ट्री है और ये एक इंडस्ट्री है बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए इंडस्ट्री में यहाँ पर मैनेजर को, इंजीनियर को, सुपरवाइज़र को, वर्कर्स को क्या सैलरी दी जा रही है और फिर वो यहाँ पर बी में भी फिर वैसे ही चेकआउट करेगा, ठीक। जैसे देखो एग्जांपल में देख लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भोपाल में 40,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिल रही है और अगर वो बेंगलुरु में जॉब करता है तो इसी जॉब के लिए उसको 70,000 मिल सकते हैं, 70,000 मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ पता कैसे चल रही है, डिफरेंसेस पता कैसे चलता है, लेबर मार्केट का एनालिसिस करने से ही पता चलता है कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस है, उस हिसाब से फिर यहाँ पर सैलरी भी दी जाती है एम्प्लॉय को। ठीक, फिर है फ्यूचर फॉरकास्टिंग, भविष्य का अनुमान। इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर लेबर एंड स्किल रिक्वायरमेंट, यह भविष्य में कर्मचारियों और कौशल की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। ठीक है, क्या मतलब क्या बोल रहा है ये कि देखो जो लेबर मार्केट एनालिसिस है, लेबर मार्केट एनालिसिस से फ्यूचर में जो एम्प्लॉय है और कौशल की जो आवश्यकता है, जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसका यहाँ पर ये क्या करता है उसको प्रेडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है उसका। जैसे एग्जांपल में देखो, यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार भी आ गई है, गाड़ियाँ भी आ गई है, बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया जा रहा है, तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन की ही डिमांड होगी, है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन होगा उसी की डिमांड होगी। तो यहाँ पर देखो जो लेबर मार्केट एनालिसिस है उससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में कैसे एम्प्लॉय चाहिए और उनके अंदर कौन सी स्किल्स चाहिए, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर लेबर मार्केट का एनालिसिस करके ही पता चलता है। देखो लेबर मार्केट एनालिसिस में हमने यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंस थे उसके बारे में डिस्क्राइब किए, जो इसकी विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए, उसकी मीनिंग और जो उसका एक एग्जाम्पल था, सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किए। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन। लेबर मार्केट एनालिसिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड वर्कर अवेलेबिलिटी, स्किल, वेजेस एंड फ्यूचर लेबर नीड फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। देखो लेबर मार्केट एनालिसिस संगठनों मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉय की उपलब्धता, कौशल, वेतन और भविष्य की ज़रूरतों को समझने में मदद करता है, जिससे एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स निर्णय लिया जा सकता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेबर मार्केट एनालिसिस। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।